हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि स्टोरी का मेन लीड कौन है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लिन जुआन हमारी स्टोरी का मेन हीरो है, जबकि फेंग भी स्टोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो हमारे हीरो का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगा। और इसी वजह से क्रिएटर्स ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा तवज्जो दी है ताकि हमें इन दोनों कैरेक्टर से प्यार हो जाए और हम इन दोनों की फ्रेंडशिप को देख सके। तो चलो अब दोबारा से एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंग और लिन जुआन उस पेयरलेस बीट के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो पेयरलेस बीट एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ इन दोनों की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही बेहोश हो गए थे। और दोबारा होश में आने के बाद इन दोनों को मालूम होता है कि हमारे पास तो कुछ भी मौजूद नहीं, और शायद इसीलिए ये दोनों हार मानकर वापस अपने घर जा रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड फेंग से शुरू होता है, जो कि अपने बोर्ड में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक उसको फील होता है कि हम पर जल्द ही दुश्मन का अटैक होने वाला है। ये जानते ही उसके साथियों ने काफी ज्यादा पैनिक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे कि आखिर यहाँ पर हम पर कौन सा दुश्मन अटैक करेगा। लेकिन यहाँ फेंग को थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था कि हमारा दुश्मन पानी के अंदर से आ रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने कश्ती को हवा में उठा लिया था। तभी वो अपने साथियों को कहकर अपनी कश्ती के आसपास एक शील्ड बनवाना शुरू कर देता है, जिस पर उन्हें मालूम होता है कि वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन है, जिसके सामने वो शील्ड कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो उसे बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर रहा था। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। अभी फेंग उस सी ड्रैगन से पूछता है कि ओ महान सी ड्रैगन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी वो सी ड्रैगन गुस्से में कहता है कि आखिर तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे यंग मास्टर को किडनैप कर लिया, अभी के अभी उसे वापस कर दो। जिस पर फेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि हम आपके यंग मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन वो सी ड्रैगन फेंग की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन से फेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ फेंग उस सी ड्रैगन के हमले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उस स्पिरिचुअल स्पेयर से उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। जबकि दूसरी तरफ हम लिन जुआन को देखते हैं, जो कि अपनी फिश पर बैठकर गाते हुए वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसको भी अचानक से चोट लग जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये मुझे चोट क्यों लग गई, पर वो ज्यादा कुछ सोचे बगैर वापस से उस चोट को हील करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं कि उसका जख्म भी खुद ब खुद हील होना शुरू हो गया था। तभी अचानक इन दोनों के सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, जो कि इन दोनों को बताती है कि तुम दोनों अब दो जिस्म एक जान बन चुके हो। माना ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन यही बात सच है। अब ये दोनों पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने गलती से उस विंडो को टच कर लिया था। और इसी के बाद हम देखते हैं कि लिन जुआन अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर फौरन से फेंग के ऊपर आकर गिर जाता है। यहाँ वो फेंग को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम, तभी उसको अपने पीछे सी ड्रैगन भी दिखाई दे देता है, जिसके बाद वो फौरन ही फेंग के पीछे छुपते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बला है। जबकि वो सी ड्रैगन इन दोनों से कह रहा था, पहले तो तुम लोगों ने मेरे यंग मास्टर को किडनैप कर लिया और अब तुम लोगों ने मेरी भी बेइज्जती कर दी, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर फेंग उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करता है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जबकि दूसरी तरफ लिन जुआन कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें इसी की गलती होगी। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे तो मालूम भी नहीं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिन जुआन वहां से उड़ते हुए फौरन चला गया था। तभी वो हवा में रुककर कहता है कि ये लड़का मेरे लिए बहुत ज्यादा बदनसीब है, जब भी ये मेरे पास आता है मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। और उसकी ये बात सच भी थी, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि उस सी ड्रैगन ने अपने डबल शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से दो वाटर ड्रैगन इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फेंग ने तो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बना ली थी, जिसकी मदद से वो उस वाटर ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ लिन जुआन को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। वो पहले उस वाटर ड्रैगन पर अपने थंडर अटैक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो आखिरकार अपने विंड स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को बीच में ही हाफ कर देता है। और ये करते साथ ही लिन जुआन दोबारा से उस शिप पर आ गया था, लेकिन ये करने के बाद भी इन लोगों की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो सी ड्रैगन दोबारा से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के पास ही कोई रास्ता नहीं बचता। और ये दोनों ही उस सी ड्रैगन के सामने आकर खड़े हो गए थे ताकि ये उसके साथ फाइट कर सके। अभी अचानक हम देखते हैं कि लिन जुआन की बॉडी से एनर्जी निकलकर फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी, जो देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि फेंग पहली दफा इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड बना पाया था कि उसने उस सी ड्रैगन को हवा में ही रोक दिया। और ये करते साथ ही वो लिन जुआन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम्हें अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना होगा। जो सुनती हम देखते हैं कि लिन जुआन ने अपने एनिमो स्लैश अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उसे रेडी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पिछली फाइट की वजह से काफी ज्यादा वीक हो चुका था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फेंग की बॉडी से एनर्जी निकलकर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से उसका पावर लेवल काफी ज्यादा हाई हो गया था और वो अपनी एनिमो स्लैश अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रेडी कर लेता है। इस स्लैश अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जा गिरा था, लेकिन इसके
इसके बावजूद भी वो ड्रैगन हार नहीं मानता, बल्कि वो दोबारा से खड़ा होकर इन पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा था। ये देखकर फ्रैंक अपने सारे साथियों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की एनर्जी की जरूरत है। जो सुनती है उसके सारे साथियों ने अपनी एनर्जी को फ्रैंक के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद फ्रैंक लिंजुआन से कहता है कि मैं ये सारी एनर्जी जमा करके तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा ताकि तुम उस सी ड्रैगन के साथ फाइट कर सको। ये सुनकर लिंजुआन काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? तुम सारे के सारे यहाँ पर मेरी वजह से मारे जाओगे। जिस पर फ्रैंक उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्यों बच्चे, डर गए क्या? ये सुनकर लिंजुआन को जोश चढ़ गया था और वो कहता है कि लिंजुआन कभी नहीं डरता। जिसके बाद लिंजुआन फौरन से जंप करते हुए उस सी ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया था, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपनी सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन के आसपास एक स्पिरिचुअल बॉडी बन गई थी, जिसके बाद वो अपने गधे का इस्तेमाल करते हुए सी ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। यहाँ फ्रैंक और लिंजुआन के साथ काम करने की वजह से उस सी ड्रैगन को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि मैं इन दोनों के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकता। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो सी ड्रैगन फौरन ही हार मानकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहां की सिचुएशन दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। यहाँ उस सी ड्रैगन को हराने के बाद ये दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी ये दोनों आपस में बात करते हैं कि दो जिस्म एक जहां हम कैसे हो गए। तभी अचानक इन दोनों को याद आता है कि ये जरूर उस पीयरलेस बीट की वजह से हुआ होगा, जिसकी वजह से हम दोनों ही कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ ये जानने के बाद लिंजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फ्रैंक का कॉलर पकड़कर कहता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, मुझे तुम्हारे आधे जख्म को क्यों झेलना पड़ रहा है। जिस पर फ्रैंक भी गुस्से में आकर उसे पीछे की तरफ झटक देता है। ये बात लिंजुआन को अच्छी नहीं लगती और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फ्रैंक को पंच करने ही वाला था। तभी फ्रैंक साइड पर हट जाता है, जिसकी वजह से लिंजुआन सामने वाले बास्केट से तकड़ा गया था और उसके ऊपर काफी सारे पिन फिशेस लग जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी लग गई थी। यहाँ इस हादसे की वजह से तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन जब वो अपने सामने फ्रैंक को देखता है तो उसकी हालत भी बिल्कुल सेम बन चुकी थी। यानी कि जितना ज्यादा दर्द और जख्म लिंजुआन को लगेंगे उतने भी ज्यादा फ्रैंक को भी होंगे। ये बात जानने के बाद लिंजुआन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो फ्रैंक का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम इसी को डिजर्व करते हो, जिस पर फ्रैंक ने भी थोड़ा सा आगे आकर उस पर एक बास्केट गिरा दिया था, जिसकी वजह से लिंजुआन को काफी ज्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ वो दर्द फ्रैंक को भी महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि आखिर हम इस कर्ज को कैसे खत्म करें। यहाँ शांति से बैठने के बाद फ्रैंक लिंजुआन को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों की दो जिस्म एक जान बन चुकी है, यानी कि अगर तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी महसूस होगा। इसके अलावा हम दोनों अपनी एनर्जी को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तभी ये बातें करते करते इन्हें ध्यान आता है कि हम एक दूसरे को टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं खुद अपनी फिश से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ चुका था, तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को टेलीपोर्ट करके वापस भी भेज सके। ये जानने के बाद फ्रैंक कहता है कि हाँ शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जो सुनने के बाद लिंजुआन कहता है फिर जल्दी करो, मैं जल्द से जल्द तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया था ताकि ये लिंजुआन को टेलीपोर्ट करके यहाँ से वापस अपने घर भेज सके, लेकिन इनका ये स्पेल काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों नहीं काम कर रहा। तभी लिंजुआन कहता है क्यों ना हम इस स्पेल को डिफरेंट पोस्चर में ट्राई करें, हो सकता है कोई ना कोई पोस्चर इस पर काम कर जाए। ये बात जानने के बाद फ्रैंक को पहले तो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन इसके अलावा वो लिंजुआन से अपना पीछा भी छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो इसकी ये बात मान जाता है। यहाँ ये लोग काफी तरह के पोस्टर ट्राई करते हैं, लेकिन किसी भी पोस्टर में वो स्पेल काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने हार मान ली थी। तभी अचानक से इन लोगों को याद आता है कि हमें एक दूसरे के साथ थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ानी होगी, तब शायद ये स्पेल काम कर जाए। और ये लोग जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं तभी हम देखते हैं कि उस स्पेल ने काम कर दिया था और लिंजुआन वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस से अपनी फिश के पास आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो दोबारा से गाना गाते हुए वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब फ्रैंक को इतनी दूरी के बावजूद भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी, यानी कि उसके गाने को वो आसानी के साथ सुन पा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फौरन से अपने मुंह पर एक जोरदार चांटा लगाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन भी पानी में नीचे गिर गया था। और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुमने ये जानबूझकर किया, अब तुम मेरी बातें भी सुन सकते हो, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, यानी कि अब मेरे पास कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा। वो इस तरह की अजीब अजीब बातें कर ही रहा था कि तभी फ्रैंक अपने मुंह पर एक दोबारा से जोरदार चांटा लगा देता है, जिसका दर्द यहाँ पर लिंजुआन को महसूस हो रहा था। और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, तुमने हद पार कर दी। और ये कहते हैं उसने काफी ऊंची जंप कर ली थी, जिसके बाद उसकी डॉल्फिन ने भी ऊपर की तरफ मुंह कर दिया था। और फिर तो आप लोग जानते ही है कि वो कहां पर गिरा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों को इतना ज्यादा दर्द महसूस होता है कि इन दोनों की चीखें निकल गई थी। और इसी वजह से ये दोनों कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस कर्ज को खत्म करना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।